नमस्कार साथियों, NGKV यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन, हर शिक्षक भर्ती रेट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, जो मनोविज्ञान के अभी टेस्ट या पिछली भर्तियों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका टेस्ट जो मैं डाल रहा हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों, आप शुरू कर रहे हैं आज के इस टेस्ट में RPSC शिक्षक भर्ती रीट जो 2012 में आर टेट के नाम से हुआ था, लेवल फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो साथियों, लेवल फर्स्ट जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन जो उस पेपर में आए थे उसका मैं आपको हल करवा रहा हूँ। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 2012 से लेकर अब तक 2025 तक जितने भी रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आर टेट जितने भी हैं उनका आपके लिए मैं हर मॉडल टेस्ट अपलोड करता रहूँगा। तो साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो 2012 की भर्ती में आया था, फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम में आया था। साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह क्वेश्चन को समझना, अगर आप किताबों में पढ़ रहे हो, जब तक साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, उनके शब्दों को अच्छी तरह से व्यवहार में उतारेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह, अब ऑप्शन देखते हैं, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिसका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन सी, यह प्रमाणित उपकरणों पर आधारित होता है। और ऑप्शन द, न्यायादर्श पर आधारित। तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को समझना, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों, प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह भिन्न है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। ध्यान से समझना पेपर को और ध्यान से हल करना। साथियों, आपको हल करा रहा हूँ लेकिन आपको समझने के ऊपर है। एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार समझना। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में, साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान में, अब आंसर देखना, एग्जाम में 2012 रीट में पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? क्रियात्मक उपकरणों उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कर्म पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। और लास्ट है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो साथियों, आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि आंसर क्या कर रहा है? साथियों, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों, भाषा पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे छूट न जाए। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया है, क्योंकि आंसर है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। साथियों, क्वेश्चन को समझना, निम्न में से कौन सा विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, विद्यार्थियों का आयु तथा योग्यता के आधार पर समान। तो साथियों, आपका आंसर होगा विद्यार्थियों की आयु तथा योग्यता के आधार पर समान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षक प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। तो साथियों, आंसर क्या होगा। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, आपका बैठने की लचीली व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो साथियों, कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना, स्व अध्ययन में या के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। तो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा कार्यों को मूर्त रूप से समझना। साथियों, पिछले बालकों के लिए निम्न से कौन सी व्यूह रचना, तो कार्यों को मूर्त रूप से समझना। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, नृत्य, ड्रामा व शिल्प कला का उपयोग किया जाता है। नृत्य, ड्रामा, शिल्प कला का उपयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी या बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा साथियों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु भी नहीं किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबे बर्दाश्त न किए जाने वाले अंतर्नोद प्रकटीकरण हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी वाचन व गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि, अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना कि वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है। आंसर क्या होगा, धीमी गति से सीखने वालों की सामान्य औसत अधिगमकर्ता को, मानसिक रूप से पिछले बालकों को, अधिगम निर्योग्य बालकों को। तो आपका आंसर होगा ए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की। साथियों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की कौन सी समस्या या समस्या से संबंधित है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा साथियों, आंसर होगा अवधान केंद्रण की। फ व म न आदि अक्षरों को यानी कि ध्वनियों को अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है, अवधान केंद्रण की। आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। आंसर क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्यों में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो साथियों, 2009 की जनगणना के 2000 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों के अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। तो ये है पल्स पोलियो के लिए। साथियों, पल्स पोलियो में पहले अध्यापकों को लगा दिया जाता था दवाई पिलाने के लिए, लेकिन अब बंद कर दिया गया है 2009 के शिक्षा के अधिकार के तहत। ठीक है, 10 वर्ष से पश्चात जनगणना में लगाया जाता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है, चुनावी संबंधी कार्यों में भी लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अवैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अवैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। साथियों, समझना क्वेश्चन को। आंसर क्या होगा, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं व मनसा का पता लगाना, दूसरों के मूड को भाप जाना,
मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी व पछतावा में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों व व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनमें संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो आपका आंसर होगा दूसरों के मूड को भांप जाना। अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? दूसरों के मूड को भांप जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लेकिन क्षमता की भावना के विपरीत हैं? तो साथियों आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है? तो आपका आंसर होगा साथियों, आंसर क्या होगा? आंसर होगा लड़कों को समस्या के समाधान और विश्व भर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सेंटेंस बड़े बड़े हैं साथियों, थोड़ा सा समस्या आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझना फिर आंसर देना। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आपका आंसर क्या होगा? एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो आपका आंसर होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। आपका आंसर सही है। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित व लक्ष्य केंद्रित तथा पुरस्कार केंद्रित। तो आपका आंसर होगा कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग से वंचित विद्यार्थियों की नहीं है? बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं करते, व्यापक एवं विविध अनुभव को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे हैं पूरे क्वेश्चन, क्योंकि 2012 का रीट का R-TET का पेपर है ये। तो साथियों इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, समय विशेष तथा विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना तथा ग्रेड न प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समक्ष सम प्राप्ति में कठिनाइयां अनुभव कर रहा हो, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों समय विशेष तथा विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है साथियों ये समय विशेष व विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खरगोश के साथ खेलने लग गया। यह कौन से उदाहरण या कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत, व इनमें से सभी। तो साथियों आपका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, बहिर्मुखी विद्यार्थियों अंतर्मुखी विद्यार्थियों में किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी विद्यार्थियों में से किस प्रकार या किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंद की न नापसंद की, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपने भावनाओं को व्यक्त करना। तो आपका आंसर यही होगा साथियों, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, क्वेश्चन को समझना, सत्य नहीं है पूछ रहा है, नहीं है और हैं के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए, गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य व अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या? साथियों क्वेश्चन को समझना, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता, इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता, मजबूत अहम को बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ईदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। एक संतुलन व्यक्तित्व वह है जिसमें ईदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। आपका आंसर ए। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संज्ञानात्मक विकास के वंश क्रम को निर्धारित करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, यह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता, प्रारंभिक पुनः अनुभव महत्व होता है और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरण में प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। यहाँ बचाव की जगह बचाव नहीं कर सकता। तो आपका आंसर होगा स। मोस्ट क्वेश्चन है और थ्योरी टाइप में पूछे गए हैं साथियों, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? साथियों परिपक्वता को अधिगम से अलग कर सकती हैं। तो आपको देखना है आंसर क्या है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यह अभ्यास पर निर्भर करती है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है साथियों, ध्यान से समझना। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुक्रत संभावित खतरे नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आपका आंसर होगा साथियों विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार से विपरीत है? विपरीत पूछ रहा है साथियों। दल एज या गैंग एज, दल या गैंग का सदस्य होने के से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है साथियों? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाद की बाल्यावस्था, या 8 से 12 वर्ष की कह सकते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में बेहतर होता है। तो आंसर होगा वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों छोटे बालक उत्तर बाल्यावस्था में क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्क करना किस पर आधारित होती है? साथ ही क्वेश्चन को समझना। 9 वर्ष का बालक जो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, समझना क्वेश्चन को, उसकी नैतिक जो तर्क करने की
नैतिकता के आधार पर तर्क करने की आधारित होती हैं, ये किस पर होती हैं? तो आपको आंसर देना है अपने विवेक से। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, नैतिकता। आंसर क्या होगा? नियमों का पालन करने के बदले में कुछ मिलना चाहिए। स आंसर आपका होगा। साथियों क्वेश्चन को समझना, उसी के बाद में आंसर देना, क्योंकि सेंटेंस बड़े बड़े हैं, समझने की बात है, किताबों के रटे हुए ज्ञान नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? परिणाम नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना। अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के सहसंबंध स्थापित करने की प्रगति की। तो आपका आंसर होगा स, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। क्या कर दी है? जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं पूछ रहा है, यह भी परिणाम है, यह भी परिणाम है। श्वास लेने की, श्वास एक जैविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है साथियों, अनिवार्य है, इसमें कोई अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, जो पिछला क्वेश्चन का लास्ट का ऑप्शन था, राम ने तेजी से आधुनिक प्राचीन ऐतिहासिक, ये सभी अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? के लिए कार्य करेगा। विद्यार्थियों के क्वेश्चन को समझना। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए क्या कार्य करेगा या उसको प्रोत्साहन करेंगे तो क्या करेगा? विद्यार्थियों के अवदान को उनके कार्य के संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता तथा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक प्रदर्शन प्रदान करता है। चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो आपका आंसर होगा साथियों, आंसर होगा द। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक प्रदर्शन करना प्रदान करता है। ठीक है, आपका आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? यहाँ करता है साथियों, यह भी पूछा जा सकता है कि अधिगम को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पूछ रहा है कि अधिगम को प्रदर्शित करता है। कौन सा करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार खाना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं अधिगम को प्रदर्शित करता है। साथियों, ये अधिगम को क्या प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यह अधिगम को प्रदर्शित नहीं करता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में ला आना, ये स्वाभाविक होता है। ठीक है, यह भी स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में ये स्वाभाविक क्रिया हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आता है तो साथियों उसके लक्षण स्वाभाविक हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अधिगम को प्रदर्शित ये सभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चित्त, प्रतीक व चिन्ह, मांसपेशियां क्रिया, ये क्रियाएं, सारी क्रियाएं और भाषा। चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे, चित्र बनाना चिंतन करेगा, प्रतीक व चिन्ह मांसपेशियों क्रिया से, भाषा से। तो महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो साथियों महत्वपूर्ण चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशियों क्रियाएं, आपका आंसर होगा मांसपेशियां क्रियाएं। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे
कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है साथियों। क्वेश्चन को समझना, महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये कम चित्र, अगर आप चित्र अपने मस्तिष्क में संक्रिया करके चित्र उतारेंगे या चित्र को लिखेंगे, चित्र छापेंगे, तो साथियों चिंतन ज़्यादा करना पड़ेगा। चित्र और प्रतीक को देखकर भी चिंतन करना पड़ेगा। और भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना तथा व्यवहार में उतारना, ये भी चिंतन का ज़्यादा हुआ है। लेकिन सबसे कम पूछ रहा है तो मांसपेशीय क्रिया है, हमारा शरीर का जो मूवमेंट है, चलना है, क्रिया करना है, ये एक स्वाभाविक हो जाती है। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है। तो साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार 2012 का जो ये टेस्ट पेपर डाला है मैंने, और ये 2012 में रीट में आया, आर टेट में आया हुआ पेपर है, तो इसको सोल्व करना और आपकी तैयारी का अनुमान लगाना। एक किताबी ज्ञान से पूरा पेपर हल नहीं होगा, ये एक व्यवहारिक और समझना मनोविज्ञान को अच्छी तरह से, उसके बाद में भी हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर अवश्य दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हर जैसे 12, 13, 15, 18, 21, 23 जो भी पेपर हुए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, सभी पेपर आपको आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर अवश्य डालूंगा। तो आशा करता हूँ आप करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय